लोग पूछते हैं परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? जप है, तप है या ध्यान है? नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका सिर्फ यदि है तो वो है प्रेम। प्रेम से बड़ी कोई भी साधना नहीं है जो परमात्मा को शीघ्र पाया जा सके। जब हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वतः ही जल्दी ईश्वर तक पहुंच जाती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम एक आत्मा की पुकार है। प्रेम में स्वार्थ खत्म हो जाता है, और जब प्रेम में स्वार्थ खत्म हो जाता है तो उसमें मैं की भावना खत्म हो जाती है। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता तो वही प्रेम आपकी साधना बन जाती है। प्रेम वो सेतु है जो हमें एक पार से दूसरे पार तक ले जाती है, जो मैं से तू की ओर ले जाती है। मैं से तू की ओर ले जाना ही एक सबसे बड़ा ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग है। प्रेम में ना कुछ पाने का डर होता है, ना कुछ खोने का, सिर्फ समर्पण। भक्त और प्रेमी दोनों में एक अंतर है। भक्त मंदिर में जाके पूजा करता है और प्रेमी अपने हृदय को ही मंदिर बना लेता है। जिन्होंने सच्चा प्रेम किया है उन्होंने ईश्वर को पाया है। जैसे मीरा, कबीर, तुलसी, राधा, न जाने कितने संतों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग ही चुना है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं और प्रेम से बड़ा कोई ध्यान नहीं। जिसने सच्चे दिल से प्रेम किया तो समझो उसकी साधना पूरी हो गई। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। यह वह प्रकाश है जो भीतर से अपने आप फूटता है। यह बाहर से मिलने वाली खुशी से बिल्कुल अलग है। भक्ति योग में कहा गया है कि प्रेम वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति प्रेम में डूबता है तो उसका अहम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और यही अहम जब उसका खत्म होता है तो वह पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है। प्रेम नश्वर नहीं है, प्रेम ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध कर रखती है। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम आपके सामने अब एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत एक कान्हा जी की मूर्ति लेकर घर पे आती हैं, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। वो गोलू से कहती है, बेटा मैं कान्हा जी की मूर्ति लेके आई हूँ, और अब से जो भी अच्छा पकवान बनेगा वो, या जो भी खाना तुम्हें हमें खाना, सबसे पहले भगवान को हमें भोग लगाना, उसके बाद में हमें खाना है। कोई भी चीज भगवान को भोग लगाए बगैर हम नहीं खाएंगे। आज के बाद ये हमारे घर में स्थापित है। गोलू कहता है, अम्मा ये क्या बात हुई? अब से पहले तो जो भी चीज अच्छी आती थी सबसे पहले मुझे मिलती थी खाने के लिए, तुम भी नहीं खाती थी, अब वो कान्हा जी को दोगे? ये तो गलत बात है। अम्मा कहती नहीं, जो भी कुछ चीज आएगी एक बार कह दिया तो कह दिया, सबसे पहले कान्हा को ही देनी है, उसके बाद में तुम्हें और मुझे खानी है। बेटा कहता चलो कोई बात नहीं, जब अम्मा इतनी कह रही है तो कान्हा जी को भोग लगा लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में अम्मा जो है लड्डू लेके आती हैं, और लड्डू बेटे को हाथ में देती हैं कि बेटा ले, वो खाने नहीं तुम्हें नहीं खाने, सबसे पहले कान्हा जी को जाओ, कान्हा जी को खिलाओ, उसके बाद में तुम खाना। वो लड्डू लेके जाता है, उसे मन लगता है कि यार लड्डू मेरे सामने है, और माँ ने कहा पहले कान्हा जी को दिया हो, ये अच्छा हो गया, अब अपनी चीज सबसे पहले उन्हें खिलाओ, उसके बाद में मैं खाऊं। अब वो जाता है, पहली बार लड्डू भगवान जी के सामने रखता है। वो सोचता है कि यार कान्हा जी मेरे सारे लड्डू ना खा जाएं। मन के अंदर उसकी बहुत बड़ी शंका कि यार मेरे लड्डू ना खा जाए, मेरे लड्डू सारे ना खा जाए। वो बैठा रहता है, थोड़ी बहुत देर बाद देखता है कि यार अभी तो लड्डू नहीं रखे हैं। ऐसे देखता है कि लड्डू रखे, फिर आंख मिचता है, थोड़ी देर फिर देखता है लड्डू, थोड़ी देर बाद में लड्डू उठा लेता है। यार कहता है तुम तो बढ़िया हो, तुमने लड्डू नहीं खाए, बहुत अच्छा किया, मैं तो सोचा था तुम लड्डू खत्म कर दोगे। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी मेरी दोस्ती, अब कोई दिक्कत नहीं है। और लड्डू लेकर आ जाते हैं। अम्मा से कह देता मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया, और लड्डू जैसे वो उठाता है तो देखता है उसमें से एक साइड से हिस्सा उसका गायब था। वो कहते वाह जी वाह कान्हा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, तुम तो बहुत चतुर निकले, तुमने तो लड्डू छोटा कर दिया। लड्डू खा लिया ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाया, कोई बात नहीं, मैं इसमें काम चला लूंगा। और लड्डू खा लेता, वो खुश होता, कोई बात नहीं।
कुछ दिन बाद में उसकी अम्मा कहती है कि बेटा मुझे कान्हा जी के लिए आटे का हलवा बनाना है, ऐसे जाकर बाहर से जा और आटा लिया, आटा घर पर नहीं है। बेटा कहता है वाह जी वाह, हलवा खाना कान्हा जी को, आटा लेके आऊं मैं। बेटा बेटा नहीं लेके आ, अम्मा कहती है। चलो वो कान्हा जी से कहता है कान्हा जी हलवा तुम्हें खाना है, ऐसे करो मेरे साथ चलो आटा लेने के लिए, आटा तुम्हें लाना, मैं नहीं लाऊंगा। और बाहर जाता है तो देखता है बाहर से कान्हा जी आटा लेके आ रहे हैं। वो कहता अरे तुम तो सच में आटा ले आए, मैं तो सोचा था तुम लेके नहीं आओगे, तुम तो बहुत बढ़िया हो। इसके बाद में वो आटा रख देता है और सोचता है कि बढ़िया हो गया, मुझे तो कुछ काम करना है, सब कान्हा जी कर देते हैं, आज से मेरे दोस्त, आज से जो भी कुछ काम होगा मैं कान्हा जी को बता दूंगा, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ देर बाद में अम्मा बाहर से आती हैं, देखते हैं आटा का ड्रम साइड में रखा है और कान्हा जी के कपड़े आटे में सने हैं। और वो कहती हैं बेटा ये क्या करा तुमने, आटा कैसे रखा हुआ, सारे के सारे कपड़े तुमने कान्हा जी के सारे आटे में कर दिए। वो करे यार इन्होंने भी काम कर दिया ना, अपने कपड़े मुझे डांट पड़वा दी, चल अम्मा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा, गोलू कहता है और इस बात को वहीं भूल जाता है। कुछ दिन बाद में फिर उसकी अम्मा कहती बेटा ऐसे करो, आज जो है ना कान्हा जी के सारे कपड़े धोने हैं, कान्हा जी के बर्तन धोने हैं, पानी लिया बाहर से, घर पे पानी नहीं है। कहता वाह जी वाह, कान्हा जी का काम करूं, कान्हा जी के बर्तन धोऊं, सब कुछ करूं, पानी लेके भी आऊं, कान्हा जी कुछ करते नहीं। कान्हा जी कल चलो बर्तन तुम्हारे हैं, कपड़े तुम्हारे हैं, पानी भी तुम लेके आओ। और जैसे थोड़ी देर बाद में देखता है कान्हा जी बाल्टी में पानी लेके आ रहे हैं, और जब वो पानी लेकर के आते हैं कान्हा जी बाल्टी रख देते हैं, कान्हा जी के कपड़े गीले हो जाते हैं। इतने में कहते जाओ जाओ पानी ले आए, जाओ जाओ तुम जाके बैठ जाओ, कभी अम्मा आ जाए और मैं पानी ले देता हूँ, अम्मा से कह दूंगा पानी मैं लेके आया हूँ। और वहां रख देते हैं पानी। थोड़ी देर बाद में अम्मा आती है, अम्मा देखते हैं यार पानी रखा है ठीक है, लेकिन कान्हा जी के कपड़े कैसे गीले हो गए। वो सोचती हैं कि इसी ने कुछ करा होगा, ये जानबूझ के बार बार कभी आटे में कर देता है कपड़े, कभी कपड़े गीले कर देता है, इन्हें कान्हा जी पसंद नहीं है, इसको कान्हा जी पसंद नहीं है, जानबूझ के ऐसा करता है जिससे मैं कान्हा जी को कहीं छोड़ाऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। और उसे डांटती हैं कि बेटा आज के बाद तो हो गया, पहले तूने आटे में करे, अब तूने गीले कर दिया, आज के बाद में कान्हा जी के साथ कुछ। वो कहता है बेटा कोई बात नहीं, वो कहता है अम्मा कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे नहीं होगा। अम्मा कहती चल कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में अम्मा को बुखार होता, अम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी और अम्मा को सर्दी लग रही थी, और अम्मा अपने बेटे को बुलाती, बेटा ऐसे कर बाजार से सूखी लकड़ी लिया और थोड़ी सी आंच जला लेंगे, सर्दी का मौसम हो रहा है। वो कहता अम्मा नहीं मैं नहीं जा रहा। नहीं बेटा जाओ। तो वो कहता चलो मैं जा रहा हूँ। अब कान्हा जी से कहता है कान्हा जी चलो मेरे साथ लकड़ी लेने जंगल में। कान्हा जी उसके साथ चलते हैं और जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं। सूखी लकड़ी की जब ढूंढते हैं तो उसकी फंदी से बांधते हैं, उसकी ज्यादा मोटी गठिया सी हो जाती है। और वो कहते हैं कान्हा जी से, कान्हा जी मैं इसे नहीं उठने की, इसे तो तुम उठा के चलो, मैं तो बच्चा था, तुम ठीक हो, तुम हंस खुश हो, तुम लेके चलो। वो कान्हा जी कहते चलो कोई बात नहीं मैं लेके चल रहा हूँ। कान्हा जी उसको लेके धीरे धीरे आगे आगे चलते रहते हैं और उसका जो गोलू है आराम से मस्त होकर उसके पीछे पीछे चलता रहता। कान्हा जी आगे आगे और वो पीछे खेलता हुआ उसके आराम से पीछे पीछे चलता है। कुछ देर बाद अम्मा जी की आंख खोलती देखता है अरे यार बहुत देर हो गई जंगल से लकड़ी लेके नहीं आया। देखता है तो कान्हा जी की मूर्ति गायब, कान्हा जी घर पर नहीं है। अब जब कान्हा जी की मूर्ति नहीं है उसे गुस्सा आता है और लगता है कि आज उसने कान्हा जी की मूर्ति को कहीं पे जाकर छोड़ आए और आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है, ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाती है। और जब जंगल पहुंच जाती है तो देखती हैं कि बाहर एक अद्भुत नजारा, भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी अपने कंधे पे लकड़ी लेके आगे आगे चल रहे हैं और उसका बेटा गोलू उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये अद्भुत नजारा देख करके अम्मा की आंख में आंसू आते हैं और अम्मा वहीं उनके पैरों में नतमस्तक हो जाती हैं और कहती हैं कान्हा जी इसे माफ कर दो, कान्हा जी मुझे माफ कर दो, तो ये नादान है, इसने तुमसे काम कराया। कान्हा जी कहते हैं नहीं इसने कहाँ काम कराया है, अरे एक यही तो है जिसने मुझसे प्रेम किया, एक यही तो है जिसने मुझे अपना समझा, जिसने मुझे हक से काम बताया था। अम्मा तुम भी मुझे ले आई और मंदिर में बैठा दिया और भगवान की तरह भोग लगाने लगे। एक यही था जो मेरे से बातें करता था, एक यही था जो मुझे अपना समझता था, इसने मुझे प्रेम किया और प्रेम से ही इसने मुझसे सारे काम कराए। यदि अम्मा कोई भी शख्स यदि मुझसे प्रेम करे
तो मैं उसके सारे काम स्वतः ही कर दूंगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिससे हमारे लिए हमारे भगवान भी हमारे काम करने के लिए बड़े प्रेम से आ जाते हैं। बोलो राधे राधे।